Here are 4 gaming coins you should consider buying. Why gaming tokens? अगर आप पिछले एक साल में देखो तो AI, DeFi, DePINs, Layer 1 लगभग सारी कैटेगरी के टोकन्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन ये एक कैटेगरी ऐसी है जो काफी अंडरवैल्यूड है और यहाँ पे डाला हुआ पैसा 5 to 10x होने के चांस बहुत ज्यादा है। एंड फोर्थ टोकन उसमें से एक लो कैप जेम है जो यहाँ से 30 to 50x का पोटेंशियल रखता है। लेट्स गेट इनटू इट। हाय गाइस, मेरा नाम है जीत शाह और मैं पिछले 7 साल से क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड मोस्टली मैं AI, मीम्स, डीपिन्स एंड गेमिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हर एक AI के टोकन्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए पिछले 1 से 2 साल में। नियर बॉटम से 4x हो चुका है, रेंडर 10x हो चुका है, बिटेंसर टाउ 10x हो चुका है, आकाश नेटवर्क मे बी 20x हो चुका है। अगर आप अभी RW की कैटेगरी चेक करो सो विल फाइंड कि ऑन्डो बॉटम से 4x हो चुका है, मंत्रा 200x से ज्यादा हो चुका है एंड बाकी के RW के टोकन्स भी अच्छा खासा बढ़े हैं। अगर आप DeFi में पिछले 7 दिन देखो, आवे 44% प्लस है, चेनलिंक 23% प्लस है एंड टॉप के टोकन्स इसमें भी बढ़े हुए हैं। एंड लेयर 1 में अगर आप देखो तो सुई और बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे भी अच्छा खासा बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग सेक्टर में देखो तो गेमिंग सेक्टर में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया। सबसे पहले उसका रीजन समझते हैं और फिर समझते हैं कि हमें किस टाइप के गेमिंग टोकन में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक गेम बनने में 3 से 5 साल तो लगते ही है, प्लस बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है एंड उसके बाद जब उसका टोकन मार्केट में चलना चालू होता है तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाता है। लुक एट एक्स इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स, माना, इस टाइप के टोकन्स 30x to 150x गए थे 1 साल के अंदर 2021 में। तो गेमिंग इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से थोड़ी डिफरेंट परफॉर्म करती है। अब समझ लेते हैं गेमिंग में किस टाइप के टोकन आपको बाय नहीं करने चाहिए। गेमिंग में आपको कभी लास्ट बुल मार्केट के टोकन यूजुअली बाय नहीं करने चाहिए। क्या आप सब लोगों ने PUBG या BGMI खेला हुआ है? याद करो 2019 का वो टाइम जब कोविड-19 हिट हुआ था, हर एक पर्सन PUBG खेल रहा था। लेकिन आप अगर 2024 में देखो तो आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आज भी PUBG खेल रहे होंगे। सो गेमिंग के टोकन्स बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। सो लास्ट बुल मार्केट के कोई भी टोकन्स, फॉर एग्जांपल सैंडबॉक्स, माना, एक्स इन्फिनिटी, इस टाइप के टोकन में ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस इस बार नहीं है। प्लस 2021 के जो स्टूडियो थे जहां पे बहुत सारी गेम्स बनती थी, उनकी टेक्नोलॉजी भी काफी पुरानी हो चुकी है एंड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं 2021 की टेक्नोलॉजी 2025 के बुल मार्केट से कंपेयर करूं तो टेक्नोलॉजी 100 गुना अच्छी हो चुकी है। इस बार आपको गेमिंग में वो टाइप के टोकन परचेस करने चाहिए जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, नए टाइप की गेम प्रोड्यूस कर रहे हैं और गेमिंग स्टूडियो भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी प्लस बैकर्स के साथ है। अब मैं ऐसे 3 टोकन की बात करूंगा जो इस बुल मार्केट में मैं परचेस कर रहा हूं। मैं टोकन शेयर करूं उससे पहले, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। इस मार्केट में प्रॉफिट आपका होता है, लॉस भी आपका होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें बिफोर यू इन्वेस्ट एनी मनी। फर्स्ट टोकन दैट आई एम बाइंग इज एशलॉन प्राइम। अब एशलॉन प्राइम सिर्फ गेमिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता, ये AI की कैटेगरी में भी आता है। सो गेमिंग प्लस AI इस बुल मार्केट के सबसे ज्यादा ROI देने वाले सेक्टर्स बनेंगे। किसी भी टाइप की गेम फेल हो सकती है, लेकिन उनको प्रोवाइड करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल माना एंड सैंडबॉक्स। और एशलॉन प्राइम कॉइनबेस पे लिस्टेड है। कॉइनबेस USA का सबसे रेगुलेटेड एंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है। कॉइनबेस पे अगर कोई टोकन अवेलेबल है तो उसकी सेफ्टी का चांस 90% से ज्यादा होता है। कॉइनबेस, बायबिट, क्रैकन, इस टाइप की एप्लीकेशन से आप एशलॉन प्राइम को बाय कर सकते हो। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि एशलॉन प्राइम ऑलरेडी 500 मिलियन की मार्केट कैप पे चल रहा है, तो क्या ये उतनी ग्रोथ दिखा सकता है? सो इसको समझते हैं कुछ डेटा के साथ। 2021 के बुल मार्केट में एक्स इन्फिनिटी जो सिर्फ एक गेम थी, उसका टोकन 10 बिलियन की मार्केट कैप पे टच हुआ था। 2021 से लेकर 2024 में गेमिंग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेटर हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है और फंडिंग भी काफी अच्छी आ रही है। एशलॉन प्राइम अगर 10 बिलियन की मार्केट कैप टच करता है विच इज 20x फ्रॉम हियर। दूसरा टोकन मैं बाय करने वाला हूँ, उसका नाम है बिग टाइम। बिग टाइम एक गेमिंग टोकन है जिसकी हाइप 2023 में बहुत ज्यादा थी, बट जैसा मैंने बताया मार्केट की कंडीशन गेमिंग के लिए सही नहीं थी, इसलिए बिग टाइम टॉप से 70% करेक्ट हुआ है। सो दिस इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस टोकन को बाय करने के सबसे बड़े 2 रीजन, नंबर 1 कॉइनबेस, नंबर 2 अपबिट एक्सचेंज। क्या आपने अपबिट एक्सचेंज के बारे में सुना है? अपबिट एक कोरिया का
ऐसा एक्सचेंज है जिस पे टोकन लिस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। क्रिप्टो में आज भी कोरियन कम्युनिटीज बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड कुछ टाइम पहले इंडिया में जो हमारे बिगेस्ट एक्सचेंज WazirX का हैक हुआ था उसके पीछे भी कोरियन कम्युनिटी ही थी। बिग टाइम टोकन अभी 240 मिलियन की मार्केट कैप पे चल रहा है, लेकिन इसकी एफडी भी अभी 900 बिलियन आसपास चल रही है। जेन्युइन क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, इन्वेस्टर्स हम पे टोकन डंप कर सकते हैं, बट मैं इस बुल मार्केट को 3 से 4 महीने की मान के चल रहा हूँ एंड 3 से 4 महीने में बहुत ही बड़े अनलॉक्स नहीं आने वाले। तो मेरे लिए बिग टाइम यहाँ से 10 to 20x का पोटेंशियल रखता है। अब बात करूंगा एक ऐसे स्टूडियो के बारे में जिसके ऊपर 200 से भी ज्यादा गेम्स लाइव है। यस, मैं बात कर रहा हूँ नाकामोटो गेम्स के बारे में। नाकामोटो गेम्स में मेरा इंटरेस्ट इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे चाइनीज कम्युनिटीज बहुत ज्यादा एक्टिव है और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि चाइनीज कम्युनिटीज किसी भी टोकन को किस तरह से पंप करती है। नाकामोटो गेम्स में इस स्टूडियो के पास नियरली 6.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स है, यानी कि गेम लाइव है, यूजर्स उसको खेल रहे हैं। अब जैसे ही बुल मार्केट किक इन होगी, लोग इस गेम्स को खेलेंगे, उसके टोकन्स बाय करेंगे और उसकी वजह से उस टोकन में बाइंग प्रेशर बढ़ेगा। सप्लाई तो लिमिटेड ही है, तो टोकन का प्राइस ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है। अब नाकामोटो गेम्स सिर्फ और सिर्फ 135 मिलियन की मार्केट कैप पे चल रहा है। फॉर मी इट्स अ क्लीन 10x। नाकामोटो गेम्स, बाइनांस, कॉइनबेस इस टाइप के एक्सचेंजेस पे अभी लिस्ट नहीं है एंड अगर वहां पे लिस्टिंग होती है तो ये इवन 20 to 30x का पोटेंशियल रखता है। आप इस टोकन को बाईबिट MEXC से जाके बाई कर सकते हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट अ लिस्ट, टोकन नेम इज कैरेट। कैरेट गेमिंग एंड AI का एक इकोसिस्टम है। सबसे पहला कैरेट का क्राइटेरिया, ये कॉइनबेस पे लिस्ट है एंड अभी सिर्फ और सिर्फ 85 मिलियन की मार्केट कैप पे चल रहा है। अब इन 4 में से 3 टोकन्स कॉइनबेस पे लिस्ट थे। अब मैं कॉइनबेस पे लिस्ट हुए टोकन्स पे इतना हेवीली क्यों जा रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन करता है। अगर हम मनी की बात करें तो सबसे बड़ा देश है USA। वर्ल्ड के सारे बड़े ट्रेड्स आज भी US डॉलर में काउंट होते हैं। बेसिकली USA मनी मार्केट का सबसे बड़ा कंट्री है। कॉइनबेस USA के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है एंड गेस व्हाट, लास्ट 24 आवर्स का कॉइनबेस का वॉल्यूम $4.6 बिलियन रहा है। यस, $4.6 बिलियन। ट्रंप ने अभी पब्लिकली आके एक चीज बोली है कि मैं क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाला हूँ। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स USA में हर एक चैनल पे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो की बातें चालू हो जाएगी। अब USA के सारे यूजर सबसे पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे जो सेफ हो, यानी कि कॉइनबेस पे मनी का एक बहुत ही बड़ा फ्लो आने वाला है और वहीं से लोग इस टाइप के टोकन्स को फाइंड करेंगे और अपनी बाइंग बनाएंगे। कैरेट टोकन मार्केट कंडीशन की वजह से टॉप से 65% क्रैश हो चुका है एंड अभी 85 मिलियन की मार्केट कैप पे चल रहा है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाके उसका वेस्टिंग शेड्यूल चेक करो तो बहुत ज्यादा सप्लाई कैरेट की मार्केट में नहीं आने वाली। कैरेट अभी 100 मिलियन से नीचे की मार्केट कैप पे चल रहा है बिकॉज अभी बुल मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। बुल मार्केट में आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। दिस इज द राइट टाइम टू बाय कैरेट। इस वीडियो में जितने भी टोकन्स के नाम मैंने लिए हैं उनमें से किसी कंपनी ने मुझे कोई अमाउंट पे नहीं किया। मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स, रिसर्च एंड डेटा रख रहा हूँ। बाइंग एंड सेलिंग इट्स योर कॉल। अगर आपको मेरा पूरा पोर्टफोलियो समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके फेवरेट गेमिंग टोकन्स कौन से हैं मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे उसके बारे में डिटेल्स भेज सकते हो। सो मैं और मेरी टीम उस पर रिसर्च करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।